अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजी सिद्रा मजीद। आज मैं बात करूंगी डिप्रेशन के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में और इसके इलाज के बारे में। बेसिकली डिप्रेशन क्या चीज़ है? डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें मरीज हर वक्त उदास रहता है। अब ये दो तरह की उदासी होती है। एक बंदा वैसे नॉर्मल उदास हो जाता है, लेकिन एक चीज़ होती है डिप्रेशन। अब इन दोनों का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन और सैडनेस में क्या फ़र्क है। डिप्रेशन और सैडनेस में सिर्फ यही फ़र्क है कि सैडनेस आप थोड़ी देर के लिए आप उदास हो जाते हैं, जैसे कि आपकी कोई चीज़ का छोटा मोटा लॉस हो गया, आप उदास हो गए, थोड़ी देर के लिए उदास रहना एक सैडनेस होता है, ठीक है। लेकिन सारी उम्र के लिए उदास रहना, सारी उम्र के लिए ही परेशान रहना, सारी उम्र के लिए अपने आप को कोसना हर चीज़ के लिए, ये डिप्रेशन होती है। अब डिप्रेशन में जो पेशेंट है वो अपने आप को हर चीज़ के लिए कोसता है, हर वक्त वो उदास रहता है, उसका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में नहीं रहता, कॉन्सेंट्रेट नहीं वो कर पाता किसी भी चीज़ में। अपनी कोई भी चीज़ जैसे कि कुछ हो गया उसके साथ तो वो अपने आप को हर चीज़ का कसूरवार ठहराता है। तो डिप्रेशन एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है। दुनिया के तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं। अब 40% लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार है, जिसमें 10% ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि हमें डिप्रेशन है, लेकिन वो इस चीज़ का शिकार है क्योंकि डिप्रेशन में आपको अजीब अजीब तरह के ख्यालात आते हैं, जिससे आपको खुदकुशी का ख्याल, अपने आप को नुकसान पहुंचाने का ख्याल। ये तमाम ख्यालात एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये तमाम ख्यालात जिन लोगों को आते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको डिप्रेशन हो भी गई है तो आप किस तरह, मतलब आप उदास हैं तो किस तरह फाइंड आउट करें कि मुझे डिप्रेशन है। सबसे पहले ये सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए ये आप में होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर ये सिम्टम्स आप 2 वीक तक लगातार फेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपको डिप्रेशन है। और ये बात सही है, ये बात ठीक है कि आप डिप्रेशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि हमें अगर डिप्रेशन है तो इसका क्या इलाज है। देखिए, इलाज बहुत आसान है, इलाज बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको जो है ना, इलाज से पहले अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है कि हर चीज़ जो कि आप करना चाहते हैं वो आपका दिमाग, आपके दिमाग से ही आप उसको कमांड देते हैं, आपका दिमाग ही वो चीज़ करता है। अब यहाँ पर हम 2 चीज़ों से इलाज कर सकते हैं डिप्रेशन का। एक चीज़ होती है मेडिकल के तरीके से, ठीक है, एक चीज़ होती है आपकी साइकोलॉजिकल तरीके से। अब जो मेडिकल तरीके से होती है उसमें हम दवाई देकर आपका डिप्रेशन का इलाज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पेशेंट इस तरह के होते हैं, मेडिकल के पेशेंट इस तरह के होते हैं जिनके दिमाग में थोड़ी बहुत चेंजिंग की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उस चेंजिंग को रिमूव करने के लिए, उस चेंजिंग को ठीक करने के लिए हम मेडिसिन का उनको कहते हैं कि आप मेडिसिन खाएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे पास में गुजरे वाक़यात, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी ऐसी यादें या कुछ इस तरह का जो इंसान के, मतलब इंसान उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है, जैसे नौकरी का खो जाना, जैसे आपका पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपको भूल नहीं पा रहा, उसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये एक साइकोलॉजी की मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप इस तरह डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो नॉर्मल ठीक ठाक होते हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो उनके दिमाग में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल पर्सन है, जो कि नॉर्मल कहती हूँ, सॉरी नॉर्मल नहीं, जो कि एक पेशेंट है जो कि सैडनेस फील करता है अपने आप में, जिसको मरने के ख्यालात आते हैं, वो एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि वो रीज़न क्या है। हर पेशेंट को पता होगा कि वो क्या रीज़न है, ठीक है। आपको पता है कि वो क्या रीज़न है, आपका पास जॉब नहीं है, आपका कोई और मसला है। तो हम काउंसलिंग के ज़रिए आपकी जो है वो चीज़ ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर कर सकें। पहले आपके दिमाग को सिग्नल फौरी तौर पे जाता है, आप दिमाग को कमांड देते हैं मैंने गाना सुनना है या मैंने कोई और चीज़ एक्टिविटी करनी है, तो आपके दिमाग को सिग्नल जाता है, आप उसी तरह करते हैं ना। ये तो नहीं है ना कि आपके हाथ ज़बरदस्ती गया और आपने मोबाइल उठाया गाना सुनने लग गए, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना ऐसा। तो हर चीज़ आप अपने दिमाग से कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को इस चीज़ का आदी कर लें, आप अपने दिमाग को इस चीज़ का समझाने की कोशिश करें कि मैं डिप्रेशन में हूँ तो मुझे डिप्रेशन से बाहर भी खुद निकलना है। हम सिर्फ जो मेडिसिन है वो आपके दिमाग में अगर चेंजिंग आई है वो उसको ठीक करेगी, लेकिन आपका दिमाग जो है आपको खुद अपने आप को ठीक करना पड़ेगा डिप्रेशन में। वो आप किस तरह से कर सकते हैं, अब मैं आपको जो है ना इसका इलाज बताने लगी।
आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपना रुझान रख लें। अगर आपसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो आप जिस टाइम सैड फील कर रहे हैं उस टाइम आप वो एक्टिविटी करें जो कि आपको खुश फील करवाती है, जिससे आप ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब इस एक्टिविटी में तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ लोग गाने सुन के खुश हो जाते हैं, कुछ लोग आउटिंग पे चले गए, शॉपिंग पे चले गए, खाना खा लिया, इस तरह खुश हो जाते हैं। कुछ फ्रेंड से बातें करके खुश हो जाते हैं। तो आपने अपने आप को, जब आपको इस तरह के ख्यालात आए तो आपने उस ख्यालात से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने आप को एक एक खुशी, मतलब इस तरह की खुशी देनी जिससे आप खुश होते हैं। आप अपने आप को खुश रखा करें, जितना ज़्यादा हो सके खुश रखा करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें। आपके ज़हन में अगर इस तरह के दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं तो उसको बस निकाल के दिमाग से ना बाहर फेंक दें। बस ऐसा समझें कि उसकी कोई औकात ही नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं। इस तरह आपने भी अपने दिमाग को जो है ना, आपके दिमाग में जो सोचे हैं ना, उसको निकाल के आप बाहर फेंकें, क्योंकि उन सोचो कि आपकी लाइफ में कोई औकात नहीं है। वो सोचे सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, आपको वो फ़ायदा नहीं दे रही, आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इस तरह आप अपने डिप्रेशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।